फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का द थिंकर स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन CBT2 एग्जाम के लिए आपके ट्रेड डीजल मैकेनिक की क्लास 9 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि क्लास 8 में हम लोगों ने क्लच के पूरे टॉपिक को कवर कर लिया, जहां पर हमने कई प्रकार की क्लच पढ़ी थी। तो दोस्तों, क्लास 9 में आज हम लोग क्लच के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके रेलवे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्लच टॉपिक से। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका कि ड्राइव इन मेंबर को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, ड्राइव इन मेंबर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा प्रेशर प्लेट। ठीक है, प्रेशर प्लेट को ड्राइव इन मेंबर के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लच में डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या करने में होता है। तो दोस्तों, क्लच कैसा डिवाइस है जिसका प्रयोग ट्रांसमिशन सिस्टम में इंजन को ट्रांसमिशन सिस्टम से क्या करने में होता है। मैंने आपको पढ़ाया था एंगेज करने में भी और डिसएंगेज करने में भी, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ए तथा बी दोनों। ठीक है, एंगेज और डिसएंगेज दोनों हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप भी। अगला क्वेश्चन है, क्लच कवर में क्या होता है। आपके ऑप्शन है स्प्रिंग, प्रेशर प्लेट, रिलीजिंग लीवर या ये सभी। तो दोस्तों, क्लच कवर मैंने जो आपको बताया था पूरी असेंबली, उसमें आपकी स्प्रिंग भी होती है, प्रेशर प्लेट भी होती है और रिलीजिंग लीवर भी होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी, यह सभी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लेट क्लच किसके खांचों में सरकती है। तो आपके दोस्तों ऑप्शन है क्रैंकशाफ्ट, प्रेशर प्लेट, फ्लाई व्हील या बेयरिंग। तो दोस्तों, जो मल्टीप्लेट क्लच होती है आपकी, वो क्रैंकशाफ्ट के खांचों पर सरकती है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका फ्लाई व्हील। ठीक है, क्रैंकशाफ्ट पे नहीं, मल्टीप्लेट क्लच फ्लाई व्हील के खांचों पर सरकती है। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा सी, फ्लाई व्हील। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा। सिंगल प्लेट क्लच में नॉर्मल फोर्स एक्सियल फोर्स से कितना होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया था सिंगल प्लेट क्लच में आपका जो नॉर्मल फोर्स होता है वो एक्सियल फोर्स के कितने होता है, बराबर होता है। ठीक है, जबकि कोण क्लच में क्या होता है, नॉर्मल फोर्स एक्सियल फोर्स से ज्यादा होता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, कोण क्लच का मान कितना होने पर क्लच जाम होने की संभावना रहती है। मैंने आपको बताया था कि 20 डिग्री से कम होने पर कोण क्लच का मान अगर 20 डिग्री से कम है तो क्लच के जाम होने की संभावना रहती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है। तो दोस्तों, हाइड्रोलिक क्लच में क्या होता है, पिस्टन होता है, बिल्कुल सही, एक्यूमुलेटर भी होता है, कंट्रोल वॉल्व भी होता है, यानी ये सभी ये तीनों चीजें आपकी होती हैं हाइड्रोलिक क्लच में। पिस्टन भी होता है, एक्यूमुलेटर भी होता है, कंट्रोल वाल्व भी होता है। तो इसका आंसर लग जाएगा आपका डी, यह सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्लच का कार्य क्या है। तो दोस्तों, क्लच का कार्य क्या है, इंजन का गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना, यानी इंजन से गियर बॉक्स का संबंध जोड़ना व तोड़ना क्या है, क्लच का वर्क है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जोड़ने को आपको मैंने बताया था एंगेज बोलते हैं और तोड़ने को डिसएंगेज बोलते हैं। तो इंजन से गियर बॉक्स का संबंध तोड़ना व जोड़ना क्लच का वर्क है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है। तो दोस्तों, मल्टीप्लेट क्लच में आपके क्या होता है, आपको बताना है क्लच प्लेटों की संख्या अधिक होती है, क्लच प्लेट का व्यास अधिक होता है, प्रेशर प्लेट किसी भी आकार की प्रयोग की जा सकती है, ज्यादा टेंशन की स्प्रिंग का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो जाएगा इसका क्या, मल्टीप्लेट क्लच में क्या होता है, क्लच प्लेटों की संख्या अधिक होती है, मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है। दोस्तों, क्लच का प्रयोग किस कार्य हेतु होता है, ऑप्शन देखिए, गियर बदलने में, गाड़ी की स्पीड को धीमा करने में, ब्रेक लगाते वक्त। तो दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही है, यानी गियर बदलने में भी होता है, गाड़ी की स्पीड को धीमा करने में भी होता है, ब्रेक लगाते वक्त भी क्लच का यूज किया जाता है, यानी इसका आंसर क्या लग जाएगा, डी, ये सभी इसका आंसर लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिएगा आप भी। फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम है। तो दोस्तों, फ्लूइड कपलिंग का दूसरा नाम क्या है आपका, फ्लूइड फ्लाईव्हील, फ्लूइड क्लच, ए तथा बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, ए तथा बी दोनों। जो फ्लूइड कपलिंग होती है उसका दूसरा नाम है फ्लूइड फ्लाईव्हील और फ्लूइड क्लच। ठीक है दोस्तों, ये दिमाग में आप ये नोट रख लेना, क्योंकि फ्लूइड कपलिंग को फ्लूइड फ्लाईव्हील भी बोलते हैं और फ्लूइड क्लच भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, विद्युत चुंबकीय के क्लच फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर लचके नहीं है, यहाँ पर क्लच कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, विद्युत चुंबकीय जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच मैंने आपको पढ़ाई थी, उसके फ्लाईव्हील पर क्या बना रहता है दोस्तों, वहां पर क्या बना रहता है, तांबे की तार की कुंडलियां बनी रहती है, यानी तांबे के तार की क्या होती है, वाइंडिंग रहती है। ठीक है, तो ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
क्लच प्लेट किस धातु की बनी होती है? तो दोस्तों जो क्लच प्लेट होती है वो आपकी, मैंने आपको बताया था, रॉ मटेरियल्स काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए। जो क्लच प्लेट होती है वो आपकी स्टील की पत्तियों की बनी रहती है, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लच प्लेट के दोनों तरफ किस पदार्थ की लाइनिंग बनी रहती है? तो दोस्तों चमड़े की, हाँ बिल्कुल होती है, कॉर्क की, ये भी होती है, फैब्रिक एस्बेस्टस की, ये भी होती है, और डी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ये सभी, यानी क्लच प्लेट के दोनों तरफ आपके चमड़े की, कॉर्क की और फैब्रिक एस्बेस्टस की क्या होती है, लाइनिंग बनी रहती है, जिससे कि क्या होता है, फ्रिक्शन उत्पन्न होता है, पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निर्वात क्लच में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों निर्वात क्लच में आपका किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिए, इंजन की गति का, इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का, तांबे की वाइंडिंग का, या लुब्रिकेशन का। तो दोस्तों क्या आंसर हो जाएगा, निर्वात क्लच में किसका उपयोग किया जाता है? इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, इसका आंसर हो जाएगा बी, इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का, यानी निर्वात क्लच में आपका इंजन मैनिफोल्ड के निर्वात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, ऑटोमोबाइल की क्लच में प्रयोग होता है, तो दोस्तों किस प्रकार का प्रयोग होता है, किस प्रकार की स्प्रिंग का प्रयोग होता है, ये पूछ रहे हैं मेनली। यहाँ पर आपके ऑप्शन है सर्पिल स्प्रिंग का, डिस्क स्प्रिंग का, बंद कुंडली हेलिकल स्प्रिंग का, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों स्पाइरल स्प्रिंग का यूज होता है ऑटोमोबाइल में, जो क्लच होती है उसमें स्पाइरल टाइप की स्प्रिंग का आपका यूज होता है, यानी ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी ऑटोमोबाइल क्लच में सर्पिल प्रकार की स्प्रिंगों का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, अभिकेंद्रीय क्लच किसकी सहायता से कार्य करता है? आपकी ऑप्शन है पेडल की सहायता से, इंजन की सहायता से, स्प्रिंग की सहायता से, या गियर बॉक्स की सहायता से। दोस्तों जो आपका सेंट्रीफ्यूगल क्लच होता है वो आपकी स्प्रिंग की सहायता से क्या करता है, कार्य करता है, यानी सी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट तथा डिफरेंशियल, इनमें से किसके भाग हैं? तो दोस्तों मैंने आपको एक नोट करके बताई थी एक बात, तो कि आपसे जब भी कोई पूछे कि क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट और डिफरेंशियल, जब भी आपसे पूछे तो आप लोग क्या बोलेंगे, वहां पर आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसमिशन। ट्रांसमिशन सिस्टम के ये भाग हैं आपके चारों, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर सॉफ्ट तथा डिफरेंशियल। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर करने की कोशिश कीजिए, दो पहियों वाली गाड़ियों में कौन सा क्लच प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जो आपकी टू व्हीलर गाड़ी होती है उसमें कौन सा क्लच यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन है मल्टी प्लेट क्लच, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच, वैक्यूम क्लच, या सिंगल प्लेट क्लच। तो दोस्तों जो आपकी दो पहियों वाली गाड़ी रहती है उसमें आपका मल्टी प्लेट क्लच यूज की जाती है, जिसमें कई सारी क्लचों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्लच प्लेटें ज्यादा संख्या में यूज की जाती है मल्टी प्लेट क्लच में, जो आपकी दो पहिया गाड़ियों में क्लच का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, डायफ्राम स्प्रिंग का कार्य है। तो दोस्तों डायफ्राम जो स्प्रिंग होती है, जो मैंने आपको बताया था, जिसकी विशेष आकृति रहती है, जिससे कि वो क्या करता है, प्रेशर प्लेट को आपकी जो क्लच डिस्क है उससे दूर हटा देती है, जिससे आपकी ट्रांसमिशन सिस्टम में जो एनर्जी का सप्लाई हो रहा है वो रुक जाता है, जिससे कि हम गियर चेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर डायफ्राम स्प्रिंग का यूज बता रहे हैं आपको। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके क्लच डिसएंगेज करने में, क्लच इंगेज करने में, गियर लगाने में, या उपरोक्त सभी में। तो दोस्तों डायफ्राम स्प्रिंग का आपका यूज होता है क्लच डिसएंगेज करने में। ठीक है, ए आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन ऑटोमेटिक क्लच है? तो दोस्तों कौन सी ऑटोमेटिक क्लच? आपकी ऑप्शन है कौन क्लच, अभिकेंद्रीय क्लच, डिस्क क्लच, या ये सभी। तो दोस्तों ऑटोमेटिक क्लच आपकी एक ही है इसमें से, मैंने आपको बताया था, जिसमें आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो इसमें आपको कौन सा है, अभिकेंद्रीय क्लच या सेंट्रीफ्यूगल क्लच बोलते हैं जिसको। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन घर्षण या फ्रिक्शन क्लच नहीं है? कौन सा दोस्तों घर्षण या फ्रिक्शन क्लच नहीं है? तो मैंने आपको बताया था जो कि तरल द्रव पे कार्य करता है उसमें बिल्कुल घर्षण नहीं होता है। तो यहाँ घर्षण या फ्रिक्शन क्लच कौन सी नहीं है? हाइड्रोलिक क्लच आपकी जो है वो घर्षण या फ्रिक्शन क्लच नहीं है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं होती, किस क्लच में? तो दोस्तों मैंने आपको बताया था किस क्लच में आपको गाड़ी खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करते समय इसकी चीज की आवश्यकता नहीं पड़ती, किस प्रकार की क्लच में आपको यहाँ मेनली बताना है। आपकी ऑप्शन है सिंगल प्लेट क्लच, हाइड्रोलिक क्लच, मल्टीप्लेट क्लच, या कोण क्लच। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर हो जाएगा वो आपका आंसर है हाइड्रोलिक क्लच। मतलब हाइड्रोलिक क्लच
अगर किसी गाड़ी में होगी तो उसे खड़ी करते समय या ब्रेक लगाते समय गियर न्यूट्रल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, डबल डी क्लच में क्लच पेडल को कितनी बार दबाना आवश्यक होता है? दोस्तों जो डबल डी क्लच होती है उसमें क्लच पेडल को 2 बार दबाना आवश्यक होता है, ये आप लोग दिमाग में फीड कर लीजिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 बार। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसका प्रयोग सिंक्रोमैस गियर में किया जाता है? तो दोस्तों किसका प्रयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन है कोण क्लच, डॉग क्लच, अभिकेंद्री क्लच या डिस्क क्लच। दोस्तों आपका जो डॉग क्लच होता है उसका प्रयोग सिंक्रोमैस गियर में किया जाता है, यानी बी आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी डॉग क्लच इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पैडल दबाते समय निम्न में से क्या होता है? तो दोस्तों जब पैडल आप दबाते हैं तो क्या होता है, प्रेशर प्लेट और फ्लाई व्हील के बीच की दूरी क्या हो जाती है, अधिक हो जाती है, यानी इसका बी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जब पैडल आप दबाते हैं तो उसका जो प्रेशर प्लेट होती है और फ्लाई व्हील के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो दूरी जो होती है वो क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेशर प्लेट लगा होता है, किसमें लगा होता है दोस्तों प्रेशर प्लेट? आपकी ऑप्शन है क्लच प्लेट में, फ्लाई व्हील में, टरबाइन में या कवर में। तो दोस्तों क्लच प्लेट में तो नहीं लगा होगा, ना फ्लाई व्हील में लगा होगा, किस में लगा होता है, जो पूरी असेंबली होती है कवर होता है उसमें आपका प्रेशर प्लेट लगा होता है, यानी डी आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टॉर्क कन्वर्टर के पार्ट्स हैं, कौन कौन से हैं? इम्पेलर हाँ हैगा, टरबाइन भी हैगा, स्टेटर भी है, और दोस्तों इम्पेलर भी है, टरबाइन भी है, स्टेटर भी है आपका टॉर्क कन्वर्टर का पार्ट, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दिस, ये सभी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्लच काम करता है, तो दोस्तों क्लच किस प्रकार से काम करता है? आपके ऑप्शन है घर्षण की सहायता से, दाब की सहायता से, पृष्ठ तनाव की सहायता से या प्रतिबल की सहायता से। दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा ए, घर्षण की सहायता से। जो क्लच है वो आपका फ्रिक्शन की हेल्प से वर्क करता है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और आज का हमारे क्लच टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग मिलेंगे क्लास अपनी 9, 10 में दोस्तों, जिसमें हम लोग कवर करने वाले हैं एक नया टॉपिक जो कि आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों इस वीडियो को अगर अच्छा लग रहा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिए, ताकि हमें भी इस तरह की मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए, हम अच्छे से अच्छा वीडियो, अच्छे से अच्छा कंटेंट जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकें, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन को, डैम्पर स्प्रिंग का कार्य है। तो दोस्तों मैंने आपको एक पॉइंट पढ़ाया था, जो डैम्पर स्प्रिंग होती है, डायफ्रेम स्प्रिंग होती है, उसका कार्य क्या है? आपके ऑप्शन है कंपन को कम करना, जर्की स्टार्ट में, टॉर्क अधिक करना, या ये सभी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका आंसर है जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं उसको कम करने का कार्य आपके डैम्पर स्प्रिंग का होते हैं, यानी 30 का आंसर हो जाएगा 8। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। ये यहाँ पर हमारी क्लास 9 क्लच, यहाँ पर आपके 3 टॉपिक कवर हो चुके हैं बिल्कुल। ठीक है, अब हम लोग मिलने वाले हैं अपनी नेक्स्ट क्लास 10 में, जिसमें हम लोग नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं आपके रेलवे एग्जाम के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा, मेरी मेहनत अच्छी लगी, तो प्लीज को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए। यदि कोई भी डाउट हो, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ताकि उन लोगों को इस चीज का बेनिफिट मिल सके। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर दबा दें, ताकि आपको रोजाना जीके और वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट ऐसे ही मिलते रहे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।